गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी लता मैम, आपके स्कूल SKV मैगजीन रोड से। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GN सिटी ऑफ दिल्ली की EVS की वर्कशीट। बेटा आज जैसा कि आज मंडे है, मंडे के दिन हमारी दो वर्कशीट आती है। तो हमारी ये वाली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 169B। 169AB मैं आपको थोड़ी देर में दे दूंगी। आज दिनांक है 15 फरवरी 2021। आज हम कक्षा 5 की आसपास की जो बुक है लुकिंग अराउंड, उसकी यूनिट 1 से रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार देख सकता है तो कोई हल्की सी आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। जानवरों के लिए ये सब मुमकिन उनकी इंद्रियों सेंसेस की वजह से हो पाता है। जानवरों के पास हमारी ही तरह दृष्टि मतलब साइट, गंध स्मेल, सुनना हियर, स्पर्श टच और स्वाद टेस्ट जैसी इंद्रियां होती हैं। यही इंद्रियां उन्हें अपने आसपास की परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करती हैं। मतलब इतने पैराग्राफ ने हमें जाना कि जो जानवर होते हैं वो हमारी तरह ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, सब हम काम हमारी तरह कर सकते हैं। इवन कुछ चीज़ों में हमसे भी अच्छा कर सकते हैं, है ना। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको जानवरों की इन्हीं विशेष इंद्रियों से परिचित कराने के लिए आइए पढ़ते हैं एक मज़ेदार कविता। एक सुहावनी सुबह जंगल की चहचहा रही थी चिड़िया ची ची ची। सब सुबह का ले रहे थे मजा, डर किसी का नहीं था जरा। अचानक शोरगुल की आवाज आई, सबको लगा कि जरूर कोई आफत है भाई। लंगूर कूदने लगा एक डाल से दूसरी डाल, देता जा रहा था सबको खतरे का हाल। जमीन के कंपन से सांप ने महसूस किया डर, अपने अंदाज में वो चिल्लाया भागो अपने घर। चींटियों ने भी फटाफट से बनाई अपनी कतार, डर से वो भागी जाना था नदी के पार। पूरे जंगल में अचानक मच गई थी खलबली, बाघ निकला शिकार पर जब ये बात पता चली। तीखी नजरों से ढूंढ रहा था वो अपना शिकार। खतरा भाप गए थे सब, चाहे हिरन हो या सियार। मानो जैसे सब नींद से जाग गए, बाघ के डर के कारण सब घर भाग गए। बाघ सोचने लगा अब शिकार कैसे कर पाऊंगा, किस जानवर को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। दिन बीत गया और अब रात होने लगी, बाघ की सारी उम्मीद अब खोने लगी। उल्लू जी अब जागे क्योंकि रात हो रही थी, सबकी जुबां पर दिन भर की बात हो रही थी। उल्लू दंग था जब सबने आप बीती सुनाई। फिर अचानक से बोला स्लॉथ कहाँ है भाई। कोई बोला वो पत्ते खाकर आनंदित हो रहा होगा, किसी पेड़ पर उल्टा लटका सो रहा होगा। तो बेटा ये तो थी हमारी कविता। अब आते हैं हम आगे क्वेश्चन आंसर्स पर। प्रश्न 1, बच्चों जैसा कि आपने कहानी से जाना कि विभिन्न जानवरों की इंद्रियों की विशेषताएं भिन्न होती हैं, अब आप इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है हिरन के किसको देखकर होश उड़ गए। तो शेर को देखकर। सॉरी बेटा, पहले का आंसर शेर नहीं है बाघ, तो पहले का आंसर है बाघ को देखकर। ठीक है, बाघ को देखकर हिरन के होश उड़ गए। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। लंगूर ने जानवरों को किस तरह संकेत दिया। तो लंगूर ने एक डाल से दूसरी डाल पर कूदकर जानवरों को संकेत दिया। ठीक है बेटा, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। स्लॉथ के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी पाठ्यपुस्तक से के पाठ 1 में से पढ़कर 4-5 पंक्तियां लिखी। तो स्लोथ के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि स्लोथ क्या होता है। स्लोथ के बारे में 4-5 पंक्तियां मैं बता रही हूँ। ठीक है बेटा, एक तो स्लोथ होता है ये भालू जैसा दिखता है। ठीक है, ये एक दिन में 17 घंटे सोता है। इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की होती है और पूरे 40 वर्ष की उम्र में ये लगभग सिर्फ 8 पेड़ों तक ही जा पाता है या आ पाता है। मतलब ये बहुत ही आलसी होता है। ठीक है, और ये एक ही पेड़ में काफ़ी दिनों तक रहता है और उसके पूरे पत्ते खाता रहता है। ठीक है बेटा, लगभग 4 से 5 लाइनें उसके बारे में हो गई हैं स्लोथ के बारे में। ठीक है, तो इसे आप अपनी कॉपी में खुद लिख लेंगे। आते हैं अगले प्रश्न के बारे में। उल्लू किस समय सोता है। तो उल्लू दिन के समय सोता है। सांप किस प्रकार खतरा महसूस करता है। तो सांप जमीन के कंपन से
खतरा महसूस करता है। ऐसे 2 जानवरों अथवा पक्षियों के नाम लिखे जो हमारी भाषा समझ सकते हैं। तो आपके आसपास भी कौन से जानवर हैं जो आपकी भाषा समझ सकते हैं? जैसे कुत्ता है, जो हमारे साथ रहते हैं जानवर, वो हमारी भाषा ज़्यादातर समझ पाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली। ठीक है बेटा, आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। पता कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि नीचे दी गई कौन सी वस्तुओं की गंध आपको और आपके परिवार के सदस्यों को पसंद और नापसंद है। तो ये तो डिपेंड करता है, जैसे गुलाब की तो सभी को पसंद होगी, तो इसमें आप लिख देना पसंद। ऐसे टेबल बनाना, इधर साइड लिखना बेटा पसंद, ठीक है, इधर साइड लिख देना नापसंद। और ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे गुलाब है, गुलाब तो सबको पसंद होता है, तो गुलाब इस वाले टेबल में यहाँ साइड डाल देना। फिर है पेट्रोल। अब पेट्रोल की किसी को पसंद होती है और किसी को नहीं पसंद होती है, जिसको जहाँ लिखना से मुझे नहीं पसंद है तो मैं यहाँ लिखूंगी नापसंद में। प्याज की खुशबू, दूध, परफ्यूम, हींग, चीकू, मिट्टी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको और आपके परिवार को उनकी खुशबू कैसी लगती है, अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। तो आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे और पसंद है तो इस वाली टेबल में डाल देंगे और ना पसंद है तो इधर डाल देंगे। अब आते हैं लास्ट में। अधिक अभ्यास हेतु अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 2, 3, 4, 5 कीजिए। तो आपको अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 2, 3, 4, 5 भी वर्कबुक में करने हैं। तो इसकी भी वीडियो बेटा मैं थोड़ी देर में लाने वाली हूँ, आपको थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं लास्ट अपने मैसेज की तरफ। अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमेशा मास्क पहन के रखना है और हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। ओके बेटा, बाय बाय।